नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो संचालित पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली है 4 द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण हमने 4.1, 4.2, 4.3 के सारे क्वेश्चन सोल्व किए। आज का जो हमारा विषय है 4.4 चल रही है। 4.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। 4 को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, समझने के बाद में उस क्वेश्चन के हल प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था, तो हमें वर्तमान आयु याद करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं कि दो मित्र है, पहला मित्र और दूसरा मित्र, उनकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व की अगर कल बात करता है कि 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु थी उनका आपस में गुणा करेंगे तो 48 आता है, तो हमें उनकी वर्तमान आयु याद करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, नहीं आए तो कमेंट करना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। यह हो रहा हल। हल में ये लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की बात हो रही है तो वर्तमान आयु है, क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु है x। आगे समझे, हमने कल्पना की, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु है x और आयु किसमें है? वर्ष में, तो हमने वर्ष लिख दिया। आगे यहाँ तक समझे। अब ये अगर पहले की ये है तो दूसरे की कितनी होगी? तो प्रश्न क्या कहता है? दोनों का योग 20 है, तो दूसरे कैसे निकालेंगे कि 20 में से x घटा देंगे, ऑटोमेटिक दूसरे की आयु आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु होगी। तो वर्तमान आयु कितनी होगी कि x 20 माइनस x। आगे यहाँ तक समझे, 20 में से x घटा देंगे, वो क्या आ जाएगी? दूसरे मित्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रश्न कहता है 4 वर्ष पूर्व की कल्पना करनी है। किसकी करनी है? 4 वर्ष पूर्व क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? 4 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे? 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व किसकी? पहले मित्र की आयु क्या होगी? पहले मित्र की आयु थी, कितनी थी पहले? कि x में से 4 घटा देंगे, ये हो गया वर्षों में। आगे यहाँ तक समझ में कि जो 4 वर्ष पूर्व की जब बात हो रही है तो 4 वर्ष पूर्व में क्या, जो वर्तमान आयु x है उसमें से अगर 4 घटा देंगे तो 4 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी। तो इसी प्रकार दूसरे मित्र कितनी होगी? तो इसीलिए 4 वर्ष, क्या लिखेंगे? इसीलिए 4 वर्ष पूर्व दूसरे, क्या लिखेंगे? दूसरे मित्र, ये हो गया मित्र की आयु थी, क्या थी उसकी आयु? तो हम लिखेंगे अभी क्या है वर्तमान में उसकी आयु? वर्तमान में 20 माइनस x, अब 4 घटा देंगे इसमें तो 4 वर्ष पूर्व की आ जाएगी, ये हो गई 4 वर्ष पूर्व। आगे यहाँ तक समझे, वर्ष में हो रही। यहाँ तक समझ में आने के बाद में हमें क्या करना है कि ये जो समीकरण बना हुआ है इस समीकरण इस प्रकार व्यवस्थित करता है। आपने पढ़ा होगा समीकरण के अंदर जो घाते वाला जैसे x स्क्वायर पहले आता है, फिर x आता है, फिर अंक आते हैं, इस प्रकार समझ को व्यवस्थित करते हैं ताकि सरल करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x को इधर लेकर आ गए तो x हो गया माइनस का, ये 20 है प्लस के 20 है, फिर अंक माइनस के 4। इस प्रकार इसको व्यवस्थित भी कर सकते हैं। किस में आ रहा है? वर्ष में आ रहा है। अब आगे नोट करो आप, x वाले की वैल्यू यहाँ रख दी तो माइनस के x आ गए यहाँ। आगे सुनिए, अब देखो 20 प्लस के लिए माइनस के 4 अंक है, तो इसमें क्या हो गया? ये प्लस का माइनस का माइनस होता है, तो माइनस के कितने माइनस करेंगे? 20 में से 4 गए तो 16 बच, 16 हो गए। 16 किसके बचेंगे? प्लस का ज़्यादा, तो प्लस के हो गए, ये वैल्यू आ गई। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं वर्ष में। तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु थी, वो कितनी थी कि -x + 16, ये उसकी वैल्यू थी। आगे यहाँ तक समझने, ये समझने के बाद में हमें प्रश्नानुसार लिखना। प्रश्नानुसार क्या है कि 4 वर्ष पूर्व जो आयु थी उनका जो गुणनफल था वो 48 था। तो इस समीकरण में क्या करेंगे? इस पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु को और दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणा करेंगे और गुणा के बराबर क्या आना चाहिए? 48, उनका गुणनफल 48 आना चाहिए, तो आराम से समीकरण बन जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ये हो गया प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या है? पहले मित्र की जो आयु क्या है? पहले मित्र की जो 4 वर्ष पूर्व आयु थी वो की थी x - 4। यहाँ तक समझ में आ गई।
दूसरे मित्र की कितनी है कि माइनस के एक्स प्लस 16, ये हो गई। इनका गुणनफल हो गया, गुणनफल कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। ये किसका अनुसार है, प्रश्नानुसार है। किसका अनुसार है, प्रश्नानुसार। हमने प्रश्नानुसार ये 48 लिख दिया है। आगे यहाँ तक समझे। अब आगे सोल्व कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा करना, और गुणा करना मैंने आपको बताया किस प्रकार गुणा करते हैं। हम लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 4 को गुणा करना है कि माइनस के एक्स प्लस 16 से गुणा करना है। अब इनको गुणा करना, गुणा किस प्रकार करना उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस प्लस को गुणा करते तो माइनस आता है, ये माइनस लिख दिया। अब ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। तो एक्स को एक्स से गुणा करने पर घातें जुड़ती है, तो इसकी घात 1 है, इसकी भी 1 है, तो आपस में कितनी घातें होंगे, एक्स स्क्वायर हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को माइनस 4 से गुणा करेंगे, तो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और एक्स को 4 से गुणा करेंगे 4x आ गया। ये यहाँ तक हो गया समझ में। फिर इस 16 को इस x से गुणा करना है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस होते हैं। 16 को x से गुणा करेंगे 16x हो गया। सेम अंक सेम चर वाली से एक जगह आ गई, ठीक है। तो 16x यहाँ लिख दिया। अब ये अंक 50 माइनस के 4 को प्लस 16 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 16 को 4 से गुणा करें 1664। आगे यहाँ तक समझ में। यहाँ आने के बाद में इस समीकरण को जोड़ते हैं। देखो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, यही प्लस 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 हो गए, कितने हो गए 20x हो गए, जोड़ रहे हैं, और ये माइनस के 64 आ गए। ये वैल्यू प्राप्त हमें हो गई। ये जो वैल्यू प्राप्त हुई इसको हमें यहाँ रखना है। यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो आप, तो यहाँ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस के 64 बराबर 48। ये 48 आने के लिए, इसका द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें क्या, इसका पक्षांतरण करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। अब पक्षांतरण करो, ये पक्षांतरण करेंगे तो आपको पता है इस साइड में लाना, इधर 0 आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x सही है, ये 64 हो गया माइनस के। अब इसको इस साइड में लाएंगे तो माइनस का 48 आ गए, बराबर 0 बच गया। यहाँ तक समझ में आ गई। ये आने के बाद इसको सोल्व करो, आगे सरल करते हैं। सरल किस प्रकार करते हैं, देखो आप, तो माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 20x सही है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, माइनस माइनस को जोड़ दो आपस में, टोटल माइनस कितना हो गया 64 और 50 को जोड़ेंगे तो 112 आएगा, बराबर 0 आ गई। ये आने के बाद में क्या बन गया भाई, द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, हमारे द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण बन जाता है तो हमें इसके मूल प्राप्त करने पड़ते हैं। एक्स की वैल्यू मूल निकालते हैं। किस प्रकार मूल निकालते हैं, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूल वास्तविक है या नहीं है, वो डी की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। यह आने के बाद में यह द्विघात समीकरण हमारा बन गया। एक चीज नोट करना, अगर इस एक्स का माइनस हटाना चाहते हो तो पूरी संख्या को माइनस से गुणा कर दो, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो माइनस हटाने के लिए हम क्या, पूरी इसको माइनस से गुणा करेंगे, इसको माइनस से करेंगे, इसको माइनस से करेंगे, इसको माइनस से करेंगे, फिर भी ये 0 का वो हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार होगा, देखो इसको माइनस से करेंगे गुणा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के एक्स स्क्वायर हो गए। इसमें क्या हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा 20x, और ये माइनस का था तो ये गुणा माइनस से करेंगे प्लस का हो गया 112, और ये 0 करेंगे 0 0 ये आ गया। यहाँ तक समझ, ये बन गया हमें द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण बन गया तो द्विघात समीकरण मैंने बताया ना कि एक्स, हम इस द्विघात समीकरण को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, आपने पढ़ा हो किस प्रकार लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, बी क्या होता है एक्स का गुणांक होता है, सी होता है बराबर 0 होता है, जिसमें ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ देख लो, एक ही वैल्यू 0 नहीं तो दिया, हो गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण हो गया तो हमें इनके ए बी सी का पता होना चाहिए। तो इसका ए निकालेंगे तो ए कितना होता है, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 आ गया। बी क्या है, एक्स का गुणांक कितना, माइनस के 20, और सी क्या जो अंक है, अंक कितना 112। तो ए बी सी हमें प्राप्त हो गया। और ए बी सी प्राप्त होने के बाद में हम क्या करते हैं, विविध कर निकालते हैं। विविध कर ये हो गया। और विविध कर निकालने का जो सूत्र मैंने बताया डी, वो कैसे निकालते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी निकलता और डी की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हो तो मूल संभव है, पता चल जाएगा हमें। डी की वैल्यू 0 आएगी, अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो भी मूल संभव है, समान होगा। डी की वैल्यू अगर 0 से भी कम आवे, अगर माइनस में आवे, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, उसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। तो उन मूल नहीं होंगे तो स्थिति भी संभव नहीं होगी, द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता अगर मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो हम क्या लिया, डी लिख गया। अब देखो बी की, यह इस समीकरण में देखो आप डी बराबर क्या लिखेंगे हम, ये हो गया डी। अब बी का ब्रैकेट बना दिया, स्क्वायर करके 4 कर दिया, ए का ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट। अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -20, तो हमने लिख दिया -20, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। सी की वैल्यू कितनी है 112, तो हमने 112 लिख दिया। आगे यहाँ तक समझ में। ये आने के बाद में आगे इसको सोल्व करो, आगे सोल्व करेंगे तो डी बराबर क्या आएगा कि -20 गुणा -20। आगे यहाँ तक समझ में। ये देखो -4 गुणा 1 गुणा 112।
यहाँ तक करने के बाद आगे सोल्व करो आप, सरल करते हैं इसको, डी करते हैं। डी बराबर है 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 आएंगे, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएंगे। मान लो प्लस लिख दिया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए प्लस के 400। अब देखो -4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4, और -4 को 112 से गुणा करेंगे तो माइनस के 448 आएंगे। आगे यहाँ तक समझ में। अब डी कितना आएगा देखो, तो डी बराबर आएगा माइनस के 48। कितना आगे? माइनस के 48, और माइनस के 48 आ गया, इसका मतलब ये 0 से छोटी संख्या है। क्या होगी? ये 0 से छोटी संख्या। और जब 0 से छोटी संख्या आती है तो हम क्या कहते हैं भाई? 0 से छोटी आने की स्थिति में हम लिखते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ये पढ़ा। और मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका मतलब जो x का जो मान आया वो x का मान द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। हम क्या लिखेंगे? जो x का मान आएगा, क्या जो x का जो मान आएगा वो किसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा? द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। क्या लिखेंगे? संतुष्ट नहीं करता है। और अगर संतुष्ट नहीं करता है तो यह स्थिति संभव नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः यह स्थिति संभव नहीं है। तो कहने का मतलब हम डी निकालकर आराम से आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो डी की वैल्यू 0 आती तो हम क्या करते हैं? मूल्य निकालने का जो सूत्र होता है, द्विघाती जो सूत्र होता है, उस सूत्र को किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं मैंने बताया। अगर डी आ जाता है आपके, तो इसको मैं मिटाकर आपको बताता हूँ। अगर डी आ जाता है तो ये तो हमने क्वेश्चन समझ में आ गया आपका आराम से, अच्छा क्वेश्चन था। अगर डी की वैल्यू 0 आती, 0 आने पर हमें जो द्विघाती सूत्र की सहायता से मूल्य निकालते हैं वो निकाल सकते थे, और उसका जो सूत्र होता है वो भी मैं बता देता हूँ। सूत्र होता है x बराबर क्या होता है? हमने लिखता माइनस के b प्लस माइनस √d/2 है, ये लिख देते। लेकिन जब भी बात डी की वैल्यू और डी की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो माइनस में आने पर मूल वास्तविक नहीं होंगे, और जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो हम x का मान नहीं निकालते। तो x का मान वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए स्थिति संभव नहीं है। तो हमें क्या लिखेंगे? ये स्थिति अतः, क्या लिखें? अतः उक्त स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। अगर डी की वैल्यू अगर मान लो प्लस में आ जाती, कुछ भी आ जाती, 0 आ जाती, तो हम इस सूत्र की सहायता से x का मान निकाल लेते हैं और x के मान की सहायता से उनकी आयु याद करें। लेकिन जो प्रश्न कह रहा है यह स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स में समझ में नहीं आ रहा 10वीं क्लास का, तो आप आराम से उसका क्वेश्चन को कमेंट में टाइप करिए। समय मिलने पर उस क्वेश्चन को आराम से समझाने का प्रयास करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।